वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 बीजेपी की हिस्टोरिक जीत। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जीत सच में फेयर थी या फिर सर ने पूरा गेम बदल दिया? आज हम फैक्ट्स, डेटा और क्लेम्स का सच समझेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए। वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। 200 प्लस सीट्स के साथ एक हिस्टोरिक शिफ्ट देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को क्लियरली आउटनंबर कर दिया। ममता बनर्जी की पार्टी, जो पहले डोमिनेंट थी, वो काफी पीछे रह गई। अब कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है। टीएमसी का कहना है कि सिर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक बड़ा फैक्टर था। उनका क्लेम है कि लाखों वोटर्स को लिस्ट से हटा दिया गया, जिससे इलेक्शन का आउटकम इंपैक्ट हुआ। ममता बनर्जी ने तो सीधा इससे स्कैम तक बोल दिया और इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एसआईआर सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस था, जिसमें डुप्लीकेट और इनवैलिड वोटर्स को रिमूव किया गया। उनका कहना है कि इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और लीगल प्रोसेस के थ्रू हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर्स क्या कहते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स क्लियरली शो करते हैं कि बीजेपी को मैसिव मैंडेट मिला। सिर्फ थोड़ा नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड विक्ट्री। अगर सिर्फ एसआईआर ही फैक्टर होता तो इतनी ह्यूज मार्जिन से जीत एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता। इसका मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे वोटर सेंटीमेंट भी बीजेपी के फेवर में शिफ्ट हुआ हो सकता है। टीएमसी ने यह भी क्लेम किया कि 100 सीट्स फोर्सफुली ली गईं, लेकिन अब तक इन क्लेम्स के सॉलिड प्रूफ पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। इसके अलावा मल्टीपल एलिगेशंस, ईवीएम, वॉयलेंस, ईसी बायस, सब मिलकर एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइनल सवाल, क्या बीजेपी की जीत सिर्फ एसआईआर की वजह से हुई? रियलिटी शायद इतनी सिंपल नहीं है। एसआईआर एक कंट्रोवर्शियल फेस्टर जरूर है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर और सीट मार्जिन भी काफी स्ट्रांग था। और ऑपोजिशन फ्रैगमेंटेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। मतलब सिर ने इंपैक्ट डाला हो सकता है, लेकिन पूरा रिजल्ट सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं लगता। आपका क्या ओपिनियन है? क्या यह इलेक्शन फेयर था या सिस्टम में कहीं लूप होल है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अनबायस्ड ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।